दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि कोई व्यक्ति किसी न किसी कंपनी में सिम कार्ड को पोर्ट कराता रहता है। तो यदि आपने अपना सिम कार्ड पोर्ट करा लिया है और बताया जाता है कि 3 दिन बाद आपका सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन आपको एक्टिवेट करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि सिम कार्ड को एक्टिवेट कैसे करें। सभी कंपनी के बारे में बताऊँगा, ध्यान से समझिएगा, आपका सिम कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा वीडियो को देखने के बाद। सबसे पहले बात करते हैं, यदि आपने क्या काम किया है कि एयरटेल से आपने वीआई में पोर्ट करा लिया है, सिम कार्ड को एयरटेल से वोडाफोन आइडिया में पोर्ट करा लिया है, और जब आपका एयरटेल सिम कार्ड बंद हो जाता है तो उसके बाद इस सिम कार्ड को लगाते हैं। लगाने के बाद इसको एक्टिवेट कैसे किया जाता है ये हम आपको बताते हैं। अपने फ़ोन से नेटवर्क आने के बाद आपको 59 पे कॉल करना होता है। 59 पे जब आप कॉल करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, कॉल करेंगे तो कॉल हो सकता है आपका कट जाए, फिर ट्राई करिएगा कट जाए। ऐसा होता है वोडाफोन आइडिया कंपनी में, हमने देखा है। तो बार बार आप ट्राई करिएगा। आपका फ़ोन यदि चला जाता है 59 पे, तो आपका उस कंडीशंस में मायने रखता है कि सिम कार्ड कैसे पोर्ट हुआ। यदि फिंगरप्रिंट से आपका सिम कार्ड पोर्ट हुआ है तो इसमें आपको कोई भी वेरिफिकेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका फ़ोन नहीं जा रहा है तो उसमें उसका रिचार्ज नहीं हुआ है, तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका पोर्ट किया है उसे रिचार्ज करवा लेना है, क्योंकि प्रॉब्लम बस यही है, उसमें वेरिफिकेशंस नहीं होता है फिंगरप्रिंट वाले में। यदि फिंगरप्रिंट से नहीं हुआ है, आपका आधार बेस से हुआ है, फ़ोटो खींच कर हुआ है, तो उस कंडीशंस में 59 पे कॉल करने के बाद वेरीफाई करना पड़ता है। तो उसमें आपको आधार कार्ड के आखिरी 4 अंक और जन्म तिथि के लास्ट 4 अंक को डालना पड़ता है। हो सकता है वो आपसे 5 अंक का OTP मांगे, जो भी आपके अल्टरनेटिव नंबर पे भेजा गया है। तो आपको उस बात को 2-4 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, इग्नोर करना है। लास्ट में वो आधार कार्ड से आपका वेरीफाई करवा देगा। दूसरी बात करते हैं कि यदि आपने वोडाफोन आइडिया से एयरटेल कंपनी में आ गया या जियो से एयरटेल में आ गया, ठीक है। अब हमने इसके बारे में जो बताया वोडाफोन आइडिया को वेरीफाई करना, अब बात करते हैं एयरटेल को वेरीफाइड करना। किसी भी कंपनी से एयरटेल में आपने आ गया, एयरटेल में आने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, वेरीफाइड करने के लिए आपको यदि फिंगरप्रिंट से आपका सिम कार्ड पोर्ट हुआ है तो उस कंडीशंस में आपको एक्टिवेट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। वरना आपको 59 पे इस पर भी कॉल करना है। नेटवर्क आने के बाद कॉल करेंगे, आपको हिंदी के लिए चूज करना पड़ेगा, जो बोलेगा 1 या 2। उसके बाद आपसे 5 अंक का OTP मांगेगा, तो 5 अंक का OTP यदि आपके पास नहीं है तो 3 बार बोलेगा, तो आपको चुपचाप सुनना है। उसके बाद आपसे वो बोलेगा कि आधार कार्ड के लिए 1 या 2 दबाएं, ठीक है। वोटर ID के बाद आधार कार्ड बोलेगा। उसके बाद आधार कार्ड का जो 12 अंक होता है उसका 4 अंक मांगेगा, और जन्म तिथि का लास्ट का जो, जैसे कि 2000 हुआ आपका 2002, तो वो मांगेगा, ठीक है। तो आपका सिम कार्ड वेरीफाइड हो जाएगा आसानी से। हो सकता है आपसे शुरू से ही आधार कार्ड का आखिरी 4 अंक मांगे, तो अच्छी बात है, उसमें 2 ऑप्शंस मिलता है। अब बात करते हैं जियो में। यदि आपने अपने जियो में सिम कार्ड पोर्ट कराया है, कोई भी कंपनी का सिम कार्ड, तो उस पर वेरीफाई करने के लिए आपको 1977 पे कॉल करना पड़ता है, 1977 पे कॉल करना पड़ता है वेरिफिकेशंस के लिए, एक्टिवेट करने के लिए। तो उस पर जब आप कॉल करेंगे तो आपको वहाँ पे भी लैंग्वेज मांगेगा। यदि आपके अल्टरनेटिव नंबर आपके पास है तो 5 अंक का OTP मांगेगा, वरना OTP नहीं है तो आप आधार कार्ड से भी वेरीफाई कर लेंगे। कुछ वेट करने के बाद वो बोलेगा कि आधार कार्ड के आखिरी 4 अंक डालिए, और उसके बाद जन्म तिथि का 4 अंक डालिए, आधार कार्ड से वेरीफाइड हो जाएगा। यदि वो भी सिम कार्ड आपका फिंगरप्रिंट से वेरीफाइड हुआ है, पोर्ट हुआ है, तो कोई बात नहीं है, आपका सिम कार्ड तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा, कुछ भी आपको करना नहीं पड़ेगा। अब तीनों कंपनी के या चारों कंपनी का, जो भी हमने बताया 3 कंपनी का, इसमें यदि रिचार्ज नहीं मिला है तब आपको उससे संपर्क करना है जो आपका पोर्ट किया है, क्योंकि फर्स्ट रिचार्ज वही आप में डालेगा, तो जो कि FRC करेगा। तो FRC करने के बाद ही आपका इंटरनेट चलेगा, कॉल चलेगा। लेकिन वेरिफिकेशंस कैसे करते हैं, एक्टिवेट कैसे करते हैं, ये आपने जान गया।